प्यारे देशवासियों नमस्कार। देखिए, मौत किसी की भी हो उसका दुख आता है, हर किसी को दुख आता है, चाहे वो हमारे देश में है या किसी और देश में है। मौत तो मौत होती है, अचानक हो जाती है, कुदरती मौत होती है तब भी दुख आता है, कोई किसी को मार देता है तब भी दुख आता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता एक अजीब है, बहुत अजीब किस्म के इंसान है ये। इनकी मानसिकता देखिए, अभी फ्रांस में नाइस एक जगह है, वहाँ पर ट्रक ने, अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें एक आदमी मरा है या एक से ज़्यादा मरे हैं, ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक ने टक्कर मार दी है और उससे मौत हो गई है। अब वो एक की हुई, दो की हुई, ज़्यादा हुई, ये नहीं, मुझे सारी डिटेल नहीं मालूम पड़ा है। प्रधानमंत्री महोदय ने तुरंत ट्वीट किया है कि ये बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत ही दुखद। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि धरती के ऊपर जो भी रह रहा है वो इंसान ही तो हैं, हम लोग सब इंसान हैं, सारी दुनिया के इंसान हम लोग एक ही हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के दुख सुख में अपना हिस्सा बटाना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। मानवता एक्चुअली उसी का नाम है। मगर वर्तमान में जो राजनीति के दौर चल रहे हैं, हमारे देश की तो सबसे ऊपर है, और बाकी जगह भी हमने कई जगह देखा है कि वो केवल देशों को कमज़ोर करने की राजनीति चल रही है, समाज को आपस में तोड़ने की और बांटने की राजनीति चल रही है, समाज को जोड़ने की, मजबूत करने की राजनीति नहीं है। खास करके भारत में तो बिल्कुल नहीं है। भारत में तो वर्तमान में जो सरकार बैठी है, ये जब से आई है 7.25 साल से, केवल देश को खोखला करने पर लगी है। वो दोनों तरफ से खोखला कर रहे हैं, यानी कि आपस में जनता को बांट के भी इनको आपस में मरवा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, और वैसे भी धन दौलत के हिसाब से भी खोखला कर रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। अब देखिए मानसिकता, प्रधानमंत्री महोदय एक भी ट्वीट नहीं कर पाए हैं। किसानों का आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, कभी इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। और अभी लखनऊ गए थे, वहाँ भी इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया कि भाई वहाँ किसान, ये जो घटना अभी हुई है हाल में लखीमपुर खीरी की, क्या ये कोई कम घटना थी? क्या प्रधानमंत्री महोदय ने, जो फ्रांस में घटना हुई उससे कम थी ये? फ्रांस में तो अचानक से टक्कर लगी है, ट्रक ने जानबूझ के नहीं मारा है, अचानक से लगी है। दुखद है, वो भी दुखद है, मगर यहाँ तो जानबूझ के मारा गया, जलियांवाला बाग बना दिया गया। प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या ये जिम्मेदार प्रधानमंत्री हो सकते हैं? क्या ये, मतलब अब क्या कहूँ मैं इनके, क्योंकि ये कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, इनके पास पद है, हालांकि पद की गरिमा को ये नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन हमें फिर भी ये नज़र आता है कि वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं। इसलिए हमें थोड़ी सी शर्म आ जाती है कुछ कहने से पहले, मगर इनको नहीं आती है। ये उस कुर्सी पर बैठ करके क्या हरकत करते हैं, क्या जिम्मेवारी निभाते हैं, इनको ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। बहुत ही दुख की बात है ये। क्या ये जो यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी में मरे हैं वो इंसान नहीं थे? हाँ, प्रधानमंत्री महोदय की नज़र में वो इंसान नहीं थे, क्योंकि वो किसान थे, वो किसान थे, इसलिए वो इंसान हो ही नहीं सकते। किसान तो इस सरकार का दुश्मन है, वर्तमान केंद्र सरकार का, और ख़ास करके प्रधानमंत्री महोदय का दुश्मन है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय की मंशा पूरी करने में, जो गंदी मंशा थी उनको पूरी करने में किसान ने रोड अटका दिया। इनकी मंशा थी कि पूरे किसानों की ज़मीन अपने 3 उद्योग घरानों के चरणों में दे दें जा करके, और किसान को उनका गुलाम बना दें। तो वो मंशा किसान ने पूरी नहीं होने दी, तो किसान तो इनकी नज़र में दुश्मनी हुआ ना, कि प्रधानमंत्री महोदय की जो यानी देश को तोड़ने की और बांटने की जो मानसिकता थी, उसके अंदर इन्होंने रोड अटका दिया, इसलिए किसान दुश्मन हो गया। इसलिए उनकी 750 से ज़्यादा यहाँ शहीद हो चुके हैं जब से आंदोलन चला है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री महोदय ने। क्या इनको एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री कहा जा सकता है? इतिहास में लिखा जाएगा प्रधानमंत्री महोदय, इतिहास में लिखा जाएगा। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी रहेगा वो उस इतिहास को पढ़ेगा, और आप भी कहीं ना कहीं ऊपर होंगे तो आपको भी वहाँ से आपके खून के आंसू निकलेंगे कि ये मैं क्या करके आ गया, ये मैं क्या करके आ गया। आपको ये पद मिला है, चाहे जायज़ मिला है या नाजायज़ मिला है, लेकिन आप इस पद का सही सदुपयोग करके और जनता को अपने हक में ले सकते थे। जनता के दुख सुख की रक्षा करके, उनका ध्यान रख करके आप उनका फेवर ले सकते थे, लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी नहीं है। और आपकी क्या, आप जो एजेंडा चला रहे हो आरएसएस का है, और आरएसएस की जो मानसिकता है वो देश के हक में कभी हुई नहीं है, वो हमेशा देश के खिलाफ रही है। तो आप उससे बाहर कैसे जा सकते हैं? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही दुखद है। आप जिस तरीके से देश को चला रहे हो ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। ये देश को तोड़ने का, बर्बाद करने का तरीका है, और आप इसमें अब कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है, 140 करोड़ लोग समझ चुके हैं कि आप केवल बर्बादी के लिए आए हैं। आपका कोई भी मंशा आपकी ऐसी थी नहीं कि इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, बिल्कुल नहीं थी। अब आप तैयार हो जाइए, बिस्तर पैकअप कर लीजिए, अब जनता आपको विदा करने वाली है। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।